बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट के लिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूं कि सबसे पहले जो है वो कंपनी का नाम आएगा, देन उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, एंड देन फॉर द ईयर एंडेड जून या जो भी मंथ होगा, नॉर्मली जून 30 होता है क्योंकि साल का एंड जो है वो जून 30 और जो भी ईयर होगा वो हम लिख लेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो है ना इनकम स्टेटमेंट को 4 फॉर्मेट के अंदर जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पस। तो सबसे पहले इसके अंदर पहला जो फॉर्मेट है जिसके अंदर सेल है, जो आपको वाइट में नज़र आ रहा है कि ये इसी तरह के 3 जो है कॉलम बनेंगे, जिसके अंदर कॉलम यानी ये मैं खाली समझाने के लिए आपको कॉलम है, जिसके अंदर सबसे लास्ट में आपका लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो मेन टोटल है, उसके बाद जो सेकंड कॉलम है वो सब टोटल है, और उससे भी जो और है वो सब का भी सब टोटल है। तो वहाँ पे जो बेसिक टोटलिंग होगी वो आप यहाँ पे करके जो इसका आंसर आएगा वो सेकंड कॉलम में डालेंगे, और जो सेकंड कॉलम का जो टोटल आएगा उन सबको टोटल करके फाइनल करके जो है आप लास्ट में थर्ड कॉलम पे डालेंगे। तो इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप सेल निकालेंगे। सेल के अंदर से लेस करते हैं सेल रिटर्न एंड सेल अलाउंस एंड सेल डिस्काउंट। ये दोनों जो है हमने यहीं पे सेकंड कॉलम में किए हैं। इन दोनों की अमाउंट जो है वो आप लिख लेंगे, और उसका जो टोटल आएगा वो हमने लास्ट कॉलम में लिखा है। तो आप सेल में से लेस करेंगे सेल रिटर्न एंड सेल डिस्काउंट की अमाउंट जो आएगी वो उसमें से इसको लेस कर देंगे, तो फिर आपके पास नेट सेल आएंगे। ये याद रखिएगा, जो भी चीज़ आपके पास ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब वो आपको नेगेटिव में यानी माइनस के हिसाब से हम माइनस करेंगे उसको। तो सबसे पहले जो है वो नेट सेल का एक कॉलम है जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पहले हमने हेडिंग डाल दी है, उसके बाद उसके अंदर ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक जो हमारा सेकंड कॉलम में आएगा। नेक्स्ट जो है परचेजेस है। परचेजेस के अंदर जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन इन, फ्राइट इन, कैरेज इन, ये तीनों का जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह के अंदर जो है काउंट होता है। तो ये 3 वर्ड्स आ सकते हैं, तो ये मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट उसमें से परचेजेस के अंदर से जिस तरह हमने सेल में ऊपर किया था, इसी तरह परचेजेस में भी हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट। तो हमारे पास नेट परचेज आ जाएगा, जिसके अंदर हमने परचेज में ऐड किया है ट्रांसपोर्टेशन इन, लेस किया है परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट जो है, तो हमारे पास नेट परचेजेस आ गया। और ओपनिंग स्टॉक के अंदर हम नेट परचेजेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से हम लेस करेंगे क्लोजिंग या एंडिंग स्टॉक जो है वो हम लेस करेंगे, तो फिर हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ जाएगी। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है वो हम नेट सेल से जो है वो हम लेस करेंगे, तो हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। जो आप नेक्स्ट में देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमने ये किया, नेट सेल में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस किया है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है। थर्ड कॉलम के अंदर अगर हम थर्ड पोजीशन के अंदर हम बात करेंगे तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हम लिख लेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने जितने भी यहाँ पर थे ये सब डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, एडमिन, जर्नल, ये सब भी आ सकते हैं, सैलरी आ सकते हैं, ऑफिस रेंट आ सकते हैं, कोई भी जितने टाइप के भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब आपके जो है ना यहाँ पर आए। और ये एक्सपेंसेस मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक तो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे, एक आपको एडजस्टिंग एंट्रीज़ के अंदर भी जो एक्सपेंसेस है, अगर डेबिट में है तो यहाँ पर ऐड होंगे, क्रेडिट में है तब भी आपके जो है ना ऊपर में से ऐड या लेस करके जो है हम करेंगे। लेकिन आपको इन शॉर्ट खाली ये याद रखना है कि जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब के सब यहाँ पर आएंगे, और उनका जो टोटल है वो बिल्कुल लास्ट कॉलम में मैंने लिखा हुआ है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। और ऑपरेटिंग इनकम के बाद मैंने आपको लास्ट में आपको बताया था कि फोर्थ पोर्शन जो है वो अदर इनकम है, जिसमें ज़्यादातर कमीशन इनकम ही होती है। तो जो भी इनकम आपके पास आने वाली है वो सब ऐड कर लोगे तो आपके पास टोटल जो है वो आपका नेट इनकम आ जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था, नेट इनकम का फॉर्मेट था। नेक्स्ट में हम देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी यही है कि सबसे पहले आपको जो है कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, देन नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, जो भी ईयर हो वो आप लिखेंगे। एक आपका साइड में एसेट साइड है और एक लाइबिलिटी साइड होती है। और ये याद रखिएगा बैलेंस शीट का मतलब ये है कि आपका एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड जो है वो इक्वल होना ज़रूरी है। तो एसेट साइड के अंदर जो चीज़ें आ रही थी वो मैंने एक साथ लिख लिए, जिसके अंदर यहाँ पे भी 2 टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स होता है और फिक्स एसेट्स होता है। करंट एसेट्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी आपको अगर अपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था करंट और फिक्स एसेट और लाइबिलिटी के बारे में।
कि करंट एसेट्स वो होते हैं जो लेस देन 1 ईयर होते हैं और फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर होते हैं। तो करंट एसेट्स में जो जो चीज़ें आने वाली हैं वो चीज़ें आपका कैश है, बैंक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक की बात कर लें, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर होंगे तो वो आएंगे। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल में से लेस करते हैं यहाँ पर अलाउंस फॉर बैड डेट, और इनका जो अमाउंट आएगा वो हम सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। इसी तरह कमीशन रिसीवेबल अगर कोई होगा तो वो आपका आ जाएगा। इन सब का आप टोटल करेंगे तो नीचे थर्ड कॉलम के अंदर जो आपकी अमाउंट आ रही है वो टोटल करंट एसेट्स हो जाएंगे। इसी तरह करंट लायबिलिटी के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अकाउंट पेबल है, नोट पेबल है, रेंट पेबल है, सैलरी पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, टैक्सेस या टैक्स पेबल है। ये सब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल करंट लायबिलिटी आ जाएंगी। नेक्स्ट में देखेंगे फिक्स और नॉन करंट एसेट कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक लैंड है, लैंड के बाद बिल्डिंग है। बिल्डिंग का भी अगर कोई आपका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है तो आप लेस करेंगे। फिर मशीनरी आ जाएगी, मशीनरी का भी अगर कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है वो आप लेस करेंगे। इसी तरह इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अगर आपको गिवन होगा तो आप लेस कर देंगे। और इन सब की जो टोटल नेक्स्ट सेकंड कॉलम के अंदर ये सब की अमाउंट है, इन सबको ऐड करके हमने थर्ड कॉलम में लिख लिए टोटल फिक्स एसेट्स। और टोटल फिक्स एसेट्स के अंदर हम टोटल करंट एसेट्स को जो है ऐड कर लेंगे, जो हमारे थर्ड कॉलम में अगर आपको याद हो तो टोटल करंट एसेट्स और टोटल फिक्स एसेट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल करंट और फिक्स एसेट्स का जो है वो टोटल हमारा यहाँ पर आ गया। सही है। और जब हम इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर जो है नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जिसमें एक बॉन्ड पेबल है, मॉर्गेज पेबल है। सही है। ये सब आपकी जो है मोर देन 1 ईयर के हिसाब से होते हैं। सही। और इसके अंदर आपकी इक्विटीज़ होती है। इक्विटीज़ का एक फॉर्मेट है जो आपको याद करना पड़ेगा, जो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मैंने 2 कॉलम बनाए, एक के अंदर टोटल है, यानी बिल्कुल लास्ट कॉलम जो है उसके अंदर ग्रैंड टोटल है और सेकंड कॉलम के अंदर सब टोटल है। तो जिस तरह बॉन्ड और मॉर्गेज को ऐड कर लिए तो आपके पास टोटल फिक्स लायबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट में अगर आप इक्विटीज़ के अंदर देखेंगे तो इक्विटीज़ में भी यहाँ पर ये है कि पहले आपको कैपिटल एट स्टार्ट गिवन होगा, नहीं होगा तो आपको निकालना होगा। ये आप निकालेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है वो आपकी यही इनकम स्टेटमेंट की जो अमाउंट आएगी, नेट इनकम बोलें या नेट प्रॉफिट बोलें, वो अगर होगा तो वो आप ऐड करेंगे। इसी तरह एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास होगा तो वो आप ऐड करेंगे। लेस करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे लॉस, अगर इन केस एक इनकम स्टेटमेंट में आपके पास या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो आप लेस करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको फॉर्मेट के हिसाब से दोनों चीज़ें बता दी ताकि आपके लिए आसानी हो। तो इन सब को आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास कैपिटल एट एंड आया। और कैपिटल एट एंड को और जितने भी आपका ये टोटल फिक्स लायबिलिटी और टोटल करंट लायबिलिटी, इन तीनों को आप ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर टोटल करंट और फिक्स एसेट्स जो है आपके पास 10 लाख आ रहा है तो आपका टोटल लायबिलिटी और कैपिटल भी जो है वो 10 लाख आना ज़रूरी है। तो आपको ये आज की जो है प्रेजेंटेशन जो है वो समझ में आई होगी। और नेक्स्ट ऑनवर्ड आपको और भी वीडियोस अगर आपको टॉपिक्स के हिसाब से चाहिए हो तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह आपको और फर्दर जो है टॉपिक्स की भी जो है वीडियो मिलेगी। थैंक यू। और अगेन यही आपसे फीडबैक जो है आप ज़रूर दीजिएगा हमें। थैंक यू।